साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना में बरसर इख्तिदार कांग्रेस को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस पार्टी आवाम से किए गए वादों की तकमील में बुरी तरह नाकाम हो गई है। मोहम्मद महमूद अली तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासत में आइमा और मौजनीन को माहाना एजाज़िया की फराहमी से मुताल्लिक़ कांग्रेस हुकूमत का रवैया नामुनासिब है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि इमाम और मौजन हजरात इनकम सर्टिफिकेट्स कहाँ से लाएंगे जबकि उनकी इनकम ही नहीं है। उन्होंने बताया है कि साबिक़ में BRS के दौरे हुकूमत में उस वक्त के वज़ीर आला KCR ने इमाम और मौजनीन को इनकम सर्टिफिकेट के लुज़ूम के बगैर ही सिर्फ मस्जिद कमेटी की जानिब से दिए गए डिक्लेरेशन पर माहाना 5,000 रुपये एजाज़िया फराहम किया था। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने इंतखाबात से कबल रियासत के इमामों को 12,000 रुपये, मौजनीन को 10,000 रुपये माहाना एजाज़िया देने का ऐलान किया था, लेकिन आज तक वो वादा वफा ना हो सका। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रेवंत रेड्डी इमामों और मौजनीन के माहाना एजाज़िया में इजाफा करने के बजाय इनकम सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड को दाखिल करने का लुज़ूम आयद करते हुए एजाज़िया की फराहमी के खुसूस में इमामों और मौजनीन की तादाद को घटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इमामों और मौजनीन के माहाना एजाज़िया के लिए इनकम सर्टिफिकेट और आधार कार्ड के लुज़ूम के सिलसिले में BRS कायदीन पर मुश्तमिल एक वफ्द नुमाइंदगी के लिए सेक्रेटरी महकमा बहबूद अक़लियत शफ़ीउल्लाह से मुलाकात के लिए गया था। ताहम उस वक्त वो सीट पर मौजूद नहीं थी, जिस पर हमने वज़ीर अक़लियती बहबूद लक्ष्मण कुमार से फ़ोन पर बात की और उन्हें अक़लियतों के मसाइल से तफसीली तौर पर वाकिफ़ करवाया। वज़ीर मौसूफ ने अक़लियती मसाइल से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को वाकिफ़ करवाने का तयख़ुन दिया। इस मौके पर हमने उनसे इमामों और मौजनीन के लिए इनकम सर्टिफिकेट और आधार कार्ड पेश करने के लुज़ूम को कालादम करार देने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि ये एक हकीकत है कि सारे तेलंगाना में एक भी इमाम और मौजन इनकम सर्टिफिकेट अदा करने के काबिल नहीं रहता, जबकि ये लोग माशी एतबार से इंतहाई कमज़ोर होते हैं। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि गुज़िश्ता में 48 साल तक कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तिदार थी, लेकिन किसी ने भी इमामों और मौजनीन को माहाना एजाज़िया देने के लिए कोई इक़दाम नहीं किया, जबकि इमामों और मौजनीन को माहाना एजाज़िया देने का सहरा साबिक़ा BRS हुकूमत के सर जाता है। उन्होंने कहा कि 17 साल तक तेलुगु देशम ने हुकूमत की। इस तरह से ये दोनों सियासी जमातें 65 साल तक इख्तिदार में रहीं, लेकिन किसी ने भी इमामों और मौजनीन को माहाना एजाज़िया देने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन ये BRS हुकूमत है जिसने इमामों और मौजनीन के लिए माहाना 5,000 रुपये एजाज़िया मुकर्रर किया था, जिसकी वजह से KCR की अक़लियत नवाज़ी का वाज़ेह सबूत मिलता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 420 वादे किए थे और 6 गारंटियों पर अमल करने का वादा किया था, लेकिन वो इसे पूरा ना कर सकी। उन्होंने कहा कि आज रियासत के माइनॉरिटी स्कूलों का हाल इंतहाई खस्ता है, जहां पर दिन ब दिन बच्चों की तादाद घटती जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और दीगर हुकूमतों ने रियासत के मुस्लिम अक़लियतों को मियारी तालीम देने से मुताल्लिक़ कोई ठोस इक़दामात नहीं किए, लेकिन रियासत में BRS इख्तिदार में आने के बाद KCR ने अक़लियतों की तालीम और उनकी तरक्की के लिए बेशुमार इक़दामात किए थे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम अक़लियतें तालीमी और माशी बदहाली की वजह से मसाबक़ती दौड़ में आगे आने से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से तलबा को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि फ़ीस बाज़ अदायगी के बकायाजात हुकूमत जारी ना करने की वजह से तलबा को सर्टिफिकेट्स नहीं दिए जा रहे हैं। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर इमामों और मौजनीन के लिए इनकम सर्टिफिकेट के लुज़ूम को बर्खास्त करने के साथ साथ अक़लियती तलबा को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स की फौरी इजराई के अलावा मुस्लिम अक़लियतों को दरपेश मसाइल के हल के लिए इक़दामात करें। इस मौके पर BRS कायदीन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान, ख्वाजा बदरुद्दीन, MM मोईद खान, अब्दुल कलीम, अरशद अली खान, उमर, रहीमुल्लाह खान नियाजी, सैयद मुनीरुद्दीन, MA बासित, ज़हूर, मोहम्मद गौस, यूसुफ और दूसरे मौजूद थे। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि हमारे इमाम और मौज़न हज़रात कहाँ से लाएंगे? इनकी इनकम ही नहीं है। KCR साहब जिस तरह दिए थे डिक्लेरेशन के ऊपर, मस्जिद कमेटी वाले अटैच करे तो इमाम मौज़न हज़रात को 5-5 हज़ार अजिया दिया गया। रेवंत रेड्डी साहब क्या बोले? इमाम साहब को 12,000 देंगे, मौज़न साहब को 10,000 देंगे। अरे 12 भी गए, 10 भी गए, अब तो नए शरात लगाकर 50% लोगों को कट करना चाह रहे हैं। शॉर्ट पीरियड देकर सारे लोगों से कहा जा रहा है कि आप इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड सबमिट कीजिए तो हम इंक्वायरी करने के बाद पेंशन देंगे। ये गलत तरीका है। हम कई 2 दिन से हम कोशिश कर रहे थे। माइनॉरिटी सेक्रेटरी शफीउल्लाह साहब से कल का अपॉइंटमेंट लिए थे। BRS के तमाम लीडर्स जाकर के मेमोरेंडम तैयार कर रहे थे कि जो या
कंडीशन लगा रहे हैं वो कंडीशन को कलअदम कीजिए, क्योंकि अगर सारे तेलंगाना में एक भी इमाम मौजूद जो है इनकम टैक्स पे भरने के काबिल नहीं रहता और बहुत माशी हाल से बहुत कमज़ोर होते हैं, उन्हें जो हदिया दिया जा रहा है, जो पेंशन दिया जा रहा है, वो सिर्फ केसीआर साहब के दौर में हुआ। हमारे तेलंगाना में इससे पहले 48 इयर्स कांग्रेस हुकूमत की, 17 साल तेलुगु देशम हुकूमत की, दोनों मिला के 65 साल हुकूमत करे। 65 साल में एक पैसा भी इमाम मौजूद को नहीं दिए। अगर कोई देने वाले लीडर और महान महात्मा लीडर है तो केसीआर साहब। उन्होंने जब सर्वे करवाया एक दिन का, उसमें पता चला कि इमाम और मौजूद आज़ाद भी बहुत माशियाल से कमज़ोर है, बहुत गरीब है। बहुत गाँव में तो उन्हें 2 टाइम का खाना भी खाने के मुश्किलात पैदा होते हैं। इसलिए सीएम साहब ने इमाम साहब को 5,000, मौजन साहब को 5,000 रुपये का हदिया देने का वायदा किया और वो दे भी रहे थे। और रेवंत रेड्डी साहब इलेक्शन से पहले हम 12,000 रुपये इमाम को देंगे, 10,000 रुपये मौजन को देने का वायदा किया। वोट लेने के बाद पूरा भूल गए। ऐसे तो बहुत 50 वायदे किए, इसीलिए वायदों को 420 कहा जा रहा है। देखा गया तो 500 से ज़्यादा वायदे किए हैं। 6 गारंटी दी है, कोई गारंटी पे अमलावरी नहीं हुई। आज माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल का हाल पतला है, दिन ब दिन तादाद घटते जा रही है बच्चों की। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ मीडिया के जरिए कांग्रेस हुक्मरानों से, आप हमारे स्टेट के अंदर करीब 50 साल हुकूमत किए, क्यों मुसलमानों को तालीम नहीं दिए? अगर मुसलमानों को तालीम देने वाला कोई लीडर है तो केसीआर साहब है। एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है, मुसलमान बगैर तालीम के किस तरह एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकते हैं? इसलिए मुसलमान ज़्यादातर होटलों में काम करते हैं, पंचर बनाते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। इसलिए चीफ मिनिस्टर साहब ने, जो साबिका चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर साहब ने सर्वे करवा कर उन्हें 5-5 हज़ार का हदिया मुकर्रर किया गया और इन्होंने उसे 10,000 और 12,000 का वायदा किए। वो 10,000 12,000 भी गए, अब 5,000 का भी उसके लिए कई कंडीशन लगाए जा रहे हैं। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। कल हम जाने वाले थे, हम हमारे साबिका वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब और जितने हमारे साबिका उर्दू अकेडमी चेयरमैन, जितने हमारे लीडर्स थे, मिलकर शफीउल्लाह साहब को जो हमारे सेक्रेटरी है एक मेमोरेंडम देने के लिए उनसे टाइम भी लिया गया था। कल 4:30 का टाइम दिए थे। जब हम लोग गए तो वो सीट पर नहीं थे। पता चला कि वो जो है वहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बुलाए, उनके काम से गए हैं। वो ठीक है, कोई बात नहीं, पर हम जो उसी वक्त हम क्या करें, और हमारे लीडर्स मिलकर बैठे थे। हमारे जो माइनॉरिटी इंचार्ज मिनिस्टर है लक्ष्मण कुमार साहब से बात किया, मैं खुद बात किया और उनसे गुजारिश किया कि देखिए साहब, आप माइनॉरिटी इंचार्ज मिनिस्टर है। उन्होंने बहुत अच्छी बात की और वायदा किया, मैं ज़रूर चीफ मिनिस्टर को याद दिलाकर ये इनकम सर्टिफिकेट का जो नया कानून लगाया गया उसे हटा देने का वायदा किया।